ये तेल पीती है चूसती। वेलकम टू वन है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस i3s मॉडल का, जो जब से लॉन्च हुई है तब से काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। ब्लैक कलर के कारण, ना कि इसकी जो फीचर है उसके कारण। ये जो जब शुरू में लॉन्च हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी ये, बिकॉज वो जो एडिटेड वीडियो तो देखा ही होगा, काफ़ी वायरल चला था। स्प्लेंडर पर एक भाई साहब आते हैं, वो काफ़ी एडिटेड वीडियो, वो हमसे अब मेहनत नहीं होगी, आप उसको कहीं रील पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं स्प्लेंडर का एडिटेड वीडियो। जब से लिए है तब तक खर्चा ही खर्चा बढ़ता जा रहा है। किस्तों में पड़ी थी हमारे लाख रुपए के आसपास, बट जो लाख रुपए हैं वो तो सिर्फ इसके इसके ही चले गए, और बाकी के जो ऊपर के हैं, जैसे कभी मीटर खराब हो गया, कभी ये जो प्लग है यहाँ पर, ये जो जहाँ से ये बत्ती चस्ती है इसकी, वो खराब हो गया। चेन सॉकेट खराब हो गया, कितनी बार खराब हो गया, ये निकल के पड़ गए बहुत बार। इंडिकेटर टूट गए कितनी बार, और ये जो वायर है बाहर की तरफ, वो तो पता ही नहीं कितनी बार महीने के टूटते रहते हैं। जब हीरो और होंडा साथ साथ में थी कंपनी, तो बढ़िया बाइक भी बनाती थी, पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते थे, और इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा था हीरो होंडा में। और हीरो में जैसे लगता है कि हीरो अलग चलेगी, होंडा अलग चलेगी, हीरो अपना पार्ट्स लेगी, होंडा अपना पार्ट्स लेगी। तो उसके बाद में साइज में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क आया है। टायर भी हीरो होंडा में जो थे उनके मुकाबले इसमें काफ़ी कम है, लंबाई चौड़ाई में साइज भी सारी कम है। तो हम इसका रिव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी वालों ने तो जो 75-70 हज़ार का जो मॉडल है ऑन रोड उस पर बना दी, बट ये नहीं सोचा कि जो बाहर लोग चलाएंगे उससे वो किस हालत से गुजरेंगे। तो मैं बताता हूँ, मैं इसका ओनर हूँ तो मुझे ये बताना पड़ेगा। जो कंपनी वाले बोलते हैं कि ये जो बाइक है उसका जो माइलेज है वो 80 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से रहेगा, बट अगर वो भी एक्सपर्ट की राय में, एक्सपर्ट की देख रेख में 80 किलोमीटर पर लीटर है। बट अगर आप बाहर किससे भी पूछो कि क्या रहेगा इसका, तो वो बोलेंगे 35-40, 35-40, 50। तो ये जो 30-35 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? कंपनी वाले, या फिर जो ढंग से नहीं चला पाते हैं वो तो अब कंपनी वाले जाने, क्या पता नहीं क्या लगा रखा है इन्होंने। 5 सर्विस करवा चुके हैं, तो जितनी बार भी सर्विस कराने जाओ तब तक वो उसी सर्विस में, जैसे ऑयल जब मैंने फर्स्ट टाइम डलवाया था तो उसकी प्राइस कम थी, तो जो जो आगे डलवाते गए एक एक रुपया बढ़वाते गए, और जो जितने भी पार्ट्स हैं नए डलवाए हैं उसमें भी प्राइस की बढ़ोतरी होती गई। वो सारी सर्विस स्लिप है, जितनी भी सर्विस हुई उसमें शुरू से जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई वो आई थी इसकी चेन की, चेन सॉकेट की। तो अब तक ये तीसरी बार डल चुका है, और ये चल चुकी है 20 हज़ार के आसपास। 1.5-2 साल के आसपास हो गए होंगे शायद, इसको 1.5 साल हुआ है अभी। तो 3 बार तो ये जो चेन है वो डल चुकी है, और एक बार इसका ये हीटर है वो चेंज हो चुका है, और एक बार जो यहाँ पर ये जो वायर आता है, ये जिससे ये पता लगता है कि ये स्टैंड है वो नीचे है या फिर ऊपर है, यहाँ पर स्क्रीन लाइट जलती है। तो एक बार इसका ये ख़राब हो गया था, तो कंपनी वालों ने बोला कि ये चेंज होगा, जबकि ये वायर ही निकला हुआ था। अभी कंपनी वालों ने बोला कि नहीं सर, ये आगे से सेटलमेंट हुआ आता है, हम ये तार वार नहीं जोड़ सकते, तो वो चेंज कर दिया। और ऑयल है, ऑयल जब फर्स्ट टाइम डलवाया था तो ऑयल 325 के आसपास में पड़ा था, बट अब जो जो डलवाते जा रहे हो सेम ऑयल सेम क्वांटिटी का, तो वो अब उसकी प्राइस पहले से काफ़ी ज़्यादा है। प्राइस की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी सेम है 900 ml। और ये जो प्लग है यहाँ पर आता है एक रबड़ बैंड का, वो जितनी बार भी सर्विस करवाने जाते हो तो वो कंपनी वाले निकाल लेते हैं, जबकि वो अलग डालते हैं अपनी तरफ से अलग डालते टाइम पर वो उसका उसका भी प्राइस ऐड कर लेते हैं, जबकि छोटा सा आता है। अगर आप लोकल शॉप पे जाओगे तो लोकल वाला आपको वैसे ही वो डाल देगा फ्री में। और ये दूसरी सर्विस में ही ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, क्या किया कंपनी वालों ने इसके साथ पता नहीं, उसका मेरे को भी बता, फिर बाहर से डलवाना पड़ा, मजबूरी है। और जितने भी जो हीरो की जो स्प्लेंडर प्लस की i3s का जो मॉडल है, इसमें जब भी आप ब्रेक लगाओ तो इसके जो ब्रेक लेदर है वो पता नहीं आवाज़ करते रहते हैं, और ज़्यादा ब्रेक लगा लो तो फिर टूट जाते हैं। अब तक 3-4 बार डलवा चुका हूँ, 1-2 बार कंपनी से और 2-3 बार बाहर से। और जब भी जितनी भी आप इसको सही करवा लो, आवाज़ रुकनी बंद नहीं होगी, अभी भी आ रही है इसको, जबकि 1.5-2 साल होने को आया इसमें। और
ब्रेक का तो आप पूछो मत, ब्रेक सबसे घटिया है इस बाइक के। और ये जो चिकन का ये जो है सॉकेट, ये जो आप देख रहे होंगे, ये कभी भी फिट नहीं होता। ये आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ी चौड़ाई बाकी है इसकी, जबकि मैंने कितनी बार कह दिया कंपनी वालों की आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो फिर भी वो नहीं माने। और ये जो बाहर के जो सर्विस सेंटर वाले हैं, अब तो इसकी सर्विस ख़त्म हो गई, क्योंकि जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो आप अगर आप रुपए ले रहे हो तो सर्विस भी आपको देनी पड़ेगी, जबकि ये जो कितना भी काम करवा लो, इसका जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिली। और कंपनी वाले बोलते हैं कि आओ सर आपका जॉब कार्ड बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर एक सर्विस भी बीच में छूट जाए तो वो बोलते हैं कि सर आपने एक सर्विस छोड़ दी, अब आपका जॉब कार्ड बनेगा, उसमें आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, इतने रुपए देने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ आप किसको बचा रहे हो, पिघल जा रहे तो ग्लेशियर। जितनी जो किस्तों के साथ में पड़ी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं इसके। जितनी बार भी सर्विस कराने जाओ तो 1000 रुपये के आसपास में तो बिल तो कन्फर्म बना के ही देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि सर ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऑयल तो चेंज करना ही था। और फिर ऐसे कि अगर आपने बाइक बनाई है तो कम से कम पार्ट्स तो ढंग के डालो आप इसमें। मतलब किसी क्यों जनता का आप दिल दुखाने पे तुले हुए हो। अगर जनता आपको जवाब देगी तो फिर आपको पता नहीं लगेगा। तो अगर किसी ने अब तक तो बनाया नहीं होगा इसका बेड रिव्यू, बट मैं बना रहा हूँ क्योंकि तकलीफ मेरे को आई है तो बोलना तो मुझे ही पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है बाइक। तो और ऐसी ऐसी चीज़ों का रिव्यू जानने के लिए क्यों काट दे। अरे बाहर क्या